ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मेरा नाम निर्मला देवी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 188 है। चौथे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने 4 सूत्र पूरे किए हैं। पहला सूत्र है वांग मनसी दर्शनात् शब्दात् च। स्वामी जी नमस्ते जी। आज का सूत्र द्वितीय पाठ का प्रथम सूत्र वांग मनसी दर्शनात् शब्दात् च। इस सूत्र के माध्यम से वाणी का मन से मिलने का प्रसंग बताया जा रहा है। वाक मनसी, इससे पूर्व कर्म के विषय में बताया गया है कि कर्म कब करना चाहिए। उसका उत्तर दिया कि जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हमें कर्म यानी कि आजीवन हमें कर्म करना चाहिए। वाक मनसी, वागींद्रियम मनसी संपद्यते संगच्छते सांगत्यम आपनोति। वागींद्रिय अर्थात वाणी जो है मन से मिल जाती है। कब? जब मनुष्य मरणासन स्थिति को प्राप्त करता है। संगच्छते अर्थात संगति को प्राप्त कर लेती है, उसका संगतिकरण हो जाता है। यहाँ संपद्यते तो प्रक्रियते अनंतरात् पूर्व सूत्रात्। संपद्यते जो शब्द है यह पूर्व सूत्र से लिया गया है। यहाँ प्रथम पाद के 19वें सूत्र से लिया गया है, जिसे खोलकर बताया गया है कि यहाँ संपद्यते 19वें सूत्र से लिया है। कदाच कथम इति च म्रियमाणस्य इति यावत्। कब और कैसे, इसके विषय में बताया है कि जब वाणी मनुष्य के मन को तब प्राप्त होती है जब वह मरणासन स्थिति में होता है, अर्थात मरणासन स्थिति में मन के साथ जुड़ जाती है। कुतः, कैसे? दर्शनात् शब्दात् च। दर्शनात् को खोलकर बताया गया है कि दर्शनात् खलु लोके समाप्यते। दर्शनात् खलु लोके, दर्शनात् लोक में देखा जाने से, लोक में संसार में ऐसा देखा जाता है। अब लोक्यते ही लोके यो ही म्रियमाणो भवति, कि संसार में देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति को प्राप्त होता है तस्य वाग्वृत्ति मनसी समाप्यते। उसकी बोलने की शक्ति, उसके बोलने का व्यवहार ठहर जाता है, रुक जाता है। वक्तुम इच्छन्नपि न वक्तुम पारयति। वह बोलने की इच्छा करता है। जब वह मरणासन की स्थिति में होता है, वह बोलना भी चाहे तो वह बोलने में समर्थ नहीं रहता है। तथा च और भी बताया है शब्दात् शास्त्र वचनादपि गम्यते। शास्त्र वचन से और शब्द प्रमाण से भी यह जाना जाता है। उदाहरण देके बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया है। अस्य सौम्य पुरुषस्य पर्यतो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे। यहाँ गुरु शिष्य को बता रहे हैं कि हे सौम्य, मरणासन पुरुष को वाणी, मरणासन पुरुष की वाणी मन को प्राप्त हो जाती है। अर्थात जब वह मृत्यु के निकट होता है तो उसकी वाणी मन से मिल जाती है, जुड़ जाती है।
और मन है प्राणे, और मन जो है प्राण में मिल जाता है। तो जी, अच्छा प्रयास किया आपने, और मेहनत करते रहिएगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो सकता है आपका। अतः एव सर्वाणि अनु। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी हाँ स्वामी जी, ये प्रसंग चल रहा है कि मरणासन जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की वाणी मन के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि उस समय बोलने की इच्छा होते हुए भी वह बोल नहीं पाता है, और ऐसा ही लोक में देखा जाता है, और शब्द प्रमाण से भी यह बात पता चलती है। तो अब प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न है इसी पर। अस्तु तावत वाचो मनसी सांगत्यम संवेशो वा। प्रश्नकर्ता कहता है, अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वाणी मन में जाकर मिल जाती है, इसके लिए आपने प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण भी दिया है, परंतु तर्हि अन्येषाम इंद्रियाणाम तदानीम का गति स्यात्। तो अन्य बाकी जो इंद्रियां हैं, तो ये अन्य बाकी इंद्रियों की क्या गति होती है या क्या गति होनी चाहिए, वो क्या करती हैं, ये आपने नहीं बताया है। तो यतो हि अत्र तु वागिन्द्रियस्य एव संपत्तिं विधाय अनन्तरं मनः संपत्तिः प्रदर्श्यते। तो यतो हि अत्र तु वागिन्द्रियस्य, तो क्योंकि जो छांदोग्य उपनिषद का, तो ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, जो छांदोग्य उपनिषद का वचन दिया है उस वचन में वागेंद्रिय की गति अर्थात वाणी की गति के बारे में तो आपने, वाणी की संपत्ति के विषय में तो आपने बताया है कि वाणी जो है वो मन में मिल जाती है, और एवं संपत्ति विधाय, ऐसा विधान करने के पश्चात अनंतरम मनः संपत्ति ही प्रदर्श्यते, करने के बाद आपने के बाद मन के मिलने के बारे में बताया है कि मन कहाँ मिलता है। तो कहा है वांग मनसी मनः प्राणे प्राणे, तो वाणी मन में और मन जो है वो प्राण में मिल जाता है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इसी प्रकार की आकांक्षा जो है उसका उत्तर दिया जा रहा है दूसरे सूत्र के माध्यम से। अतः एव सर्वाणि अणु। तो प्रथम सूत्र में जो है वो दो हेतु दिए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण से ही ये पता चलता है कि सब इंद्रियां मन के साथ जुड़ जाती हैं, और इसी को स्थित करने के लिए अन्य शब्द प्रमाण भी ऐसा ही कहता है। तो अतः वाचा एव वागिंद्रियाद एव अनुमंतव्यम, तो अतः वाणी के अनुसार ही बाकी जो इंद्रियां हैं वो भी उसके पीछे पीछे जाकर मन में मिल जाती हैं। एवं अनुगंतव्यम, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। तो कहा क्यों समझ लेना चाहिए, तो कहा आगे यत् सर्वाणि इंद्रियाणि मनसी संपद्यन्ते संविशन्ति, क्योंकि सब इंद्रियां मन को प्राप्त होती हैं, अर्थात संविशन्ति, मन में जाकर मिल जाती हैं। तो ये कैसे पता चलता है, तो कहा है दृश्यते ही लोके, लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि वागिंद्रियस्य वृत्ति उपरमात्, तो वाक इंद्रिय अर्थात वाणी का जो व्यापार है उसके उपरमात् अर्थात बंद हो जाने से, अन्येषां व्यापार अपि, अन्य इंद्रियों का जो व्यापार है या कार्य है वो भी क्रमशः निरोधा जायते, क्रम से जो है वो धीरे धीरे रुक जाता है, अर्थात बाकी इंद्रियां भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ऐसा लोक में देखा ही जाता है कि जब वाणी लड़खड़ाने लगती है, मरणासन अवस्था में जब वाणी बंद होने लगती है, तो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो व्यक्ति को आंखों से दिखाई देना और कानों से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक अन्य प्रमाण भी दिया जा रहा है। तथा च अन्यत्र उपनिषदि स्पष्टते अपि, तो छांदोग्य के अतिरिक्त जो अन्य उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है। तस्मात् उपशांत तेजाह, तेजाह जिसकी तेज अर्थात चेतना जो है वो उपशांत अर्थात हीन वीर्य हो जाती है या क्षीण हो जाती है, तो पुनः भवम, दोबारा पैदा होने के लिए, अर्थात जिस व्यक्ति की
चेतना, मरणासन स्थिति में जिस व्यक्ति की चेतना क्षीण वीर्य होने लगती है अगले जन्म की तैयारी के लिए, तो उस समय में इंद्रियई मनसी, इंद्रियां जो है वो मन के साथ संपद्यमाने ही, मन के साथ जुड़ती जाती हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि जो हमारी जो मन है वो मन है, वाणी जो है वो मन में मिल जाती है, और इसी प्रकार बाकी इंद्रियां भी मन में ही मिल जाती हैं इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, अच्छी बात है, लगे रहिए ऐसे ही। जो जो इस तरह लगे रहते हैं वो आगे जाके धीरे धीरे उनके अंदर भी ये सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि वो भी पढ़ा सकते हैं। तन मनः प्राण उत्तरात्। स्वामी नमस्ते जी। तन मनः प्राण उत्तरात्। तत् मनः प्राणे, यहाँ पर प्राण शब्द के पश्चात ये स्वर आ गया है, इसलिए इसे ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो ये स्वर आ जाने से इसकी एक ही मात्रा का लोप हो गया है। तत् मनः प्राणे यस्मिन् मनसि सर्वाणि वागादीन्द्रियाणि संपद्यन्ते संविशन्ति। जिस मन में सभी वाग आदि इंद्रियां मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तत् खलु मनः प्राणे संपद्यते, वह मन भी प्राण में मिल जाता है। कथम, कैसे? उत्तरात्, लोके खलु उत्तर क्रम दर्शनात् अथ च शास्त्रोत्तर वचनात्। यहाँ पर भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने उत्तरार्थ बोध की है। लोके खलु उत्तर क्रम दर्शनात्, लोक में ये क्रम देखा जाता है कि पहले वाणी कार्य करना बंद करती है, तत्पश्चात वो मन से थोड़ा कार्य करता रहता है, लेकिन उसके पश्चात मन भी कार्य करना बंद कर देता है। क्योंकि जय शास्त्रोत्तर वचना, और शास्त्र में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो पहला वचन है शास्त्र की वाग मनः संपद्यते, वाणी मन में मिल जाती है, और उत्तर वचन है मनः प्राणे संपद्यते, मन प्राण में मिल जाता है। दृश्यते ही लोके प्राण निस्तरणावसरे मूर्छा अचेतनता व संजायते। ये लोक में देखा ही जाता है कि प्राण निकलते समय मूर्छा आ जाती है, व्यक्ति मूर्छित अनुभव करता है और उसकी चेतनता भी समाप्त हो जाती है, उसे संज्ञान ही नहीं रहता, ये स्पष्ट दिखाई देता है। तथा शास्त्रे च मनः प्राणे, शास्त्र में भी ऐसा ही कहा गया है, मनः प्राणे, मन प्राण में विलीन हो जाता है। संपद्यते इति अन्वयः, संपद्यते है शास्त्र, संपद्यते नहीं लाया गया है, तो ये इसका अन्वय कर किया जाता है जहाँ पर संज्ञापद या संज्ञापद अथवा क्रियापद को अपनी तरफ से हमें लाना होता है। इसको वाक्य शेष भी कहते हैं। जैसे रामा, रामा शब्द से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसके साथ यदि हम अपनी ओर से गच्छति जोड़ेंगे तो उसका अर्थ पता चलेगा, इसी को वाक्य शेष भी कहते हैं। हो गया जी? जी स्वामी जी, कमाल कर दी आपने। बस ऐसा करना है तैयारी आपको। पहले क्या कर रहे थे? पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आपने ध्यान दिया है। इसी तरह आपको तैयारी करनी है हर बार। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने मुझे ठोक पीट के सही कर दिया है। हाँ, मेरा काम ही है ना, मैं तो कुम्हार हूँ, कुम्हार। जी जी जी। सो अध्यक्षे तद उपगमादिभ्यः। नमस्ते स्वामी जी। चतुर्थ अध्याय के दूसरे पाद का चतुर्थ सूत्र है, जो कहता है सो अध्यक्षे तदुपगमा आदिभ्यः। इसका अन्वय यहाँ से होता है सो सह अध्यक्षे तद उपगम आदिभ्यः। इसका अर्थ निकलेगा वह अध्यक्ष में तद, यह बात, उपगम आदिभ्य, उपगम आदि से,
इसको अन्वय करेंगे तो यह बनेगा स्व अध्यक्षे संपद्यते तद उपगम आदिभ्य हेतुभ्य ज्ञायते। इसका अर्थ निकलेगा वह प्राण सह प्राण अध्यक्ष में, अध्यक्ष अर्थात प्राण में संपादित होता है, मिल जाता है, और यह बात उपगम आदि हेतु से ज्ञात होता है। इसका अर्थ हमें सूत्रार्थ में प्राप्त होता है, वह मुख्य प्राण आत्मा के पास पहुंचता है और यह बात उपगम आदि शब्दों से पता लगता है। इसको भाष्यकार सूत्रार्थ भाष्यकार के द्वारा हम यदि प्राप्त होते हैं तो हमें प्राप्त होता है सह अध्यक्षे तद उपगम आदिभ्य। यहाँ जो सह सर्वनाम प्रयोग हुआ है वो पूर्व सूत्र में जो प्राण है उसको इंगित करता है। सह प्राण, वह प्राण प्राणन शक्तिमान मुख्य प्राणो अध्यक्षे तेजसात्मके तेज स्वरूपे प्राण तेजसी संपद्यते संविशति। वह प्राण, वो कैसा प्राण है? वो प्राणन शक्तिमान अर्थात जीवन शक्ति युक्त मुख्य प्राण जो है वो अध्यक्ष में, अध्यक्ष अर्थात यहाँ आत्मा में, जो कि तेजसात्मक है, ज्ञानात्मक है, चेतनात्मक है, वो तेज स्वरूप में प्राण तेजसी। यह छांदोग्य के एक उदाहरण, छांदोग्य के उपनिषद का एक उदाहरण दी गई है जो कि 6 अध्याय के 8वें खंड के 6ठे सूत्र में प्राप्त होता है। संपद्यते और संविशति, ये दोनों एक अर्थ ही दर्शाता है जो कि प्राप्त होने के अर्थ को बताता है। तो इसका अर्थ है सह अध्यक्ष, तो वह प्राण आत्मा में एक हो जाता है। इस इतने तक का अर्थ है। तो यह बात आगे बढ़ता है, कथम प्रतीयते, यह कैसे ज्ञात होता है? तदुपगमादिभ्य, तो वह तस्य उपलब्धि, तो ये उपलब्धि आदि हेतु से ज्ञात होता है। तस्य उपलब्धि आदिभ्य हेतुभ्य, ये उपलब्धि आदि हेतु से ज्ञात होता है। कैसे उपलब्धि? न उत्तम ही, यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय के जो 3रे ब्राह्मण के अंतिम सूत्र श्लोक है, उसमें पिछले खंड जो अंतिम खंड है उत्तरार्ध में जो कहा गया है वो ऐसा है, एवमेवेमात्मनाम् अंतकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्र तदूर्ध्वश्वासी भवति। इसका पहले खंड का यदि हम अन्वय करेंगे तो ऐसा बनेगा कि एवमेव सर्वे प्राणा अंतकाले इमं आत्मानम् अभिसमायन्ति। तो एवमेव, इस प्रकार सब प्राण और वागादयः, वागादि समस्त प्राण अंतकाल में इमं आत्मानम्, इस आत्मा को, जो कि भोक्ता है, उस आत्मा को अर्थात जीव को अभिसमायन्ति, प्राप्त होते हैं। यत्र एतत् ऊर्ध्वश्वासी भवति, जहाँ से एतत् अर्थात इस आत्मा ऊर्ध्वश्वासी होता है, जो कि अपने प्राण को इस शरीर से निकलकर आगे चलता है। इस स्थिति को वर्णन की गई है। तो यह उपगम इस शब्द को विशेषता से व्याख्या करता है। उपगम अर्थात प्राप्त होना। यहाँ प्राण, विशेषकर हम यदि मुख्य प्राण को लें, ये आत्मा को प्राप्त होता है, इसी को उपगम शब्द से हम जानते हैं। और आगे बढ़ के बृहदारण्यक उपनिषद का 4थे अध्याय का 4थे खंड के 2रे श्लोक जो है, तम उपक्रामन्तम प्राणो अनुत्क्रामति, तम आत्मानम उत्क्रामन्तम, उस आत्मा को जाते हुए देखकर प्राणो अनुत्क्रामति, प्राण उसको अनुगमन करता है। जब पहले हम प्राण को उपगम से लेते थे, उसके बाद जो अनुगमन, इस अर्थ से हम आगे भी ले सकते हैं, प्राण को अन्य इंद्रियों अन्य जो प्राण के साथ है, जो कि सूक्ष्म शरीर में समाये हुए हैं, वह सब भी गमन करते हैं। इसको अनुगमन ऐसे हम मान सकते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हुए, तेजो ही आत्मगुण उष्णाख्यो येन शरीरम उष्णायते, यहाँ तेज जो है आत्मा के गुण ऐसे बताया गया है क्योंकि आत्मा जानने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो इसलिए ये कहा गया है
किंतु यहाँ एक विशेष प्रसंग है, तदुपगम आदिभ्य। यहाँ जो आदिभ्य है उपलब्धि आदि हेतु से, प्रथम तो उपगम हम प्राप्त हो गए, उपगम, किंतु आदि से हम और दो अर्थ को लेते हैं जो कि अनुगम और अवस्थान, इस दो को बताते हैं। अनुगम अर्थात जब प्राण प्राप्त होता है इसको उपगम कहते हैं। प्राण के बाद जो भी आत्मा के साथ संयुक्त होते हैं उसको हम अनुगमन व अनुगम शब्द से जानते होते हैं। आदिभ्य शब्द का ये दो अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अवस्थान, ये सब आत्मा के साथ बाहर चले आने पर आत्मा के साथ अवस्थान करते हैं। ऐसे हम आदिभ्य का और दो अर्थ है जो हम जान पाते हैं। हाँ जी, तो राजगोपाल जी को थोड़ा और मेहनत करना होगा भाषा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा। आप बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण जो है भाषा की दृष्टि से आपको मेहनत करना है। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। इसमें जो अभी इसमें सुने कि आत्मा और प्राण, तो प्राण में सारी इंद्रियों का समावेश हो जाता है स्वामी जी, जितने भी बाघ इंद्रियां हैं सबका समावेश हो गया। तो आत्मा शरीर से निकली, फिर उसके बाद प्राण, उसके पीछे पीछे सभी इंद्रियां आ जाती। तो इसमें संयुक्त होने वाली कोई प्रक्रिया है क्या स्वामी जी? ये यहाँ प्रश्न है मेरा। संयुक्त का मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं? हम तो ये तो अभी तक पढ़े हैं कि भाई आत्मा में कोई चीज प्रविष्ट नहीं हो सकती। प्राण में ऐसा हो सकता है क्या कि प्राण में ये सारे प्रवेश कर जाते हैं? तो अभी तक आप वहीं पर लटके हुए हैं। ये तो बहुत सारी ये बहुत मोटी बात है। उसमें प्रवेश करता क्या मतलब उसके पास आकर के ठहरते हैं। ये तो बोला अवस्थान शब्द से जी। आपने ध्यान नहीं दिया। अवस्थान का मतलब होता है आत्मा के पास आकर के ठहरते हैं, आत्मा के समीप रहते हैं। ये अवस्थान का मतलब है। संयुक्त सुन लिया था मैं कि संयुक्त हो जाते नहीं, हैं। संयुक्त का अर्थ ही बता रहा हूं मैं। संयुक्त का अर्थ ही बता रहा हूं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। संयुक्त होते हैं, आत्मा में मिल जाते हैं, इसका अर्थ ही उसके पास आकर के ठहरते हैं। जी जी, तो संयुक्त शब्द का गौण अर्थ लेना है। मुख्य अर्थ जहां लागू होता है, मुख्य अर्थ वहीं लागू करोगे ना, हर जगह थोड़ा लागू करोगे मुख्य अर्थ को। जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। प्रसंग आपके सामने है। प्रसंग ये है, प्राण तेज में जाकर के मिल जाता है, आपने कहा है। और तेज का अर्थ आपने किया है आत्मा, जीव। उस पर प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। ये जो सूत्र है, सो अध्यक्षे तद उपगमादिभ्य, ये जो बात कही है, ये अध्यक्ष में प्राण मिल जाता है। अध्यक्ष कौन है? तेजस है। तो प्राणः तेजसी, प्राण तेज में मिल जाता है। तेज का अर्थ आपने अध्यक्ष किया, अर्थात आत्मा किया है। इस तेज को लेकर के प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, उसको 5वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। 5वां सूत्र प्रश्नकर्ता की ओर से है। तत्र पूर्व पक्षम अवतारेति। ये जो चौथा सूत्र है उसमें आया हुआ जो प्राण तेजसी है, उसके ऊपर पूर्व पक्ष को प्रश्नकर्ता के रूप में अवतारेति प्रस्तुत किया जा रहा है इस 5वें सूत्र को। अर्थात 5वां सूत्र प्रश्नकर्ता की ओर से है। आपने जो बात कही है, तेज में प्राण मिल जाता है, और उस तेज का अर्थ आप आत्मा ले रहे हो, ये गलत ले रहे हो। तेज का अर्थ आप जीवात्मा ले रहे हो, ये गलत ले रहे हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्रमाण ये कहता है तेज का अर्थ आत्मा नहीं होता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसलिए वो कहता है भूतेषु तत्श्रुते है। भूतेषु तत्श्रुते, तत् वो जो तेज है, उस तेज को भूतेषु, भूतों में वो तेज आता है,
ऐसा श्रुति के वचन से स्पष्ट होता है। आप श्रुति से विरुद्ध कैसे कह सकते हो? आप श्रुति से बढ़कर नहीं होते हो। सबसे बढ़कर दुनिया में श्रुति ही होती है और आप श्रुति से बढ़कर कह रहे हो। तेज का अर्थ आत्मा कर रहे हो, जबकि तेज भूतों में गिना जाता है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। भूतेषु तत्श्रुतेः अध्यक्ष इति उच्यते। तेज को लेकर के आपने अध्यक्ष के रूप में कह रहे हो, किंतु प्राण तेजसी, ये जो कथन है ये कथन अध्यक्ष के लिए नहीं है। अस्ति तेजो विधायिका श्रुति, क्योंकि तेज को बताने वाली श्रुति विराजमान है। जब श्रुति स्वयं तेज को लेकर के बता रही है तो आप उस तेज का अर्थ अध्यक्ष कैसे कर सकते हो? तेजश्च भूतेषु गण्यते, और जो तेज है वो भूतों में माना जाता है, भूतों में उसकी गणना की गई है। तश्रुते है, क्यों? क्योंकि श्रुति के कहने से पता लगता है। तस्य श्रवणात्, तश्रुते को खोल के समझा रहे हैं। तस्य श्रवणात्, तस्य तेजसः, उस तेज के बारे में श्रुति में श्रवण किया गया है। कैसे? पृथ्वी आपः तेजो वायु आकाशः, ये श्रुति है। पृथ्वी आप तेजो वायु आकाश, ये जो श्रुति वचन है इसमें भूतों में तेज शब्द को गिना है। इति, जब ऐसा है तो तस्मात् कथम तेजसी प्राणा संपद्यते इति प्रश्न। इसलिए हमारा प्रश्न है ये प्राण अध्यक्ष रूपी तेज में कैसे मिल सकता है, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए जी? प्रश्नकर्ता का सूत्रार्थ लिखिएगा। उस प्राण विषयक श्रुति तो, उस प्राण विषयक श्रुति तो उस प्राण विषयक श्रुति तो भूतों में गणना की जाती है। उस प्राण विषयक श्रुति तो भूतों में गणना की जाती है। और आप कहते हैं कि प्राण आत्मा के साथ जुड़ता है, ऐसा कैसे? और आप कहते हैं कि प्राण आत्मा के साथ जुड़ता है, ऐसा कैसे? उस प्राण विषयक श्रुति तो भूतों में गणना की जाती है और आप कहते हैं कि प्राण आत्मा के साथ जुड़ता है, ऐसा कैसे? हाँ जी, सबको प्रश्न स्पष्ट है? अब उत्तर दिया जा रहा है। समाधत्ते, इस प्रश्न का समाधान किया जाता है। नैकस्मिन् दर्शयतो हि, नैकस्मिन् दर्शयतो हि, न एकस्मिन् नैकस्मिन्, दर्शयतो दर्शयतः हि, न एकस्मिन्, यदि एवं तेज शब्दो भूतवाची भवता अत्र गृह्यते तर्हि न खलु एकस्मिन् तेजसी एव प्राणः संपद्यते, किंतु आत्मनो अनेकस्मिन् अवस्थानात् सो अपि अनेकस्मिन् अवतिष्ठते। सिद्धांती उत्तरकर्ता कहता है, यदि एवं, यदि आप ये कह रहे हो तेजः शब्दो भूतवाची, तेज शब्द भूतों को कहने वाला शब्द है, अर्थात पंचमा भूतों में जिस अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भूतवाची अर्थात पंचभूत को कहने वाला तेज शब्द है,
ऐसा भवता आपके द्वारा अत्र गृह्यते इस प्रमाण में ग्रहण किया जा रहा है। किस प्रमाण में? प्राणा तेजसी इस प्रमाण में। यदि ऐसा है कि तेज शब्द, जो तेज शब्द आया है वो शब्द भूतवाची, वो भूतों को कहने वाला शब्द है, ऐसा भवता आपके द्वारा अत्र इस प्रमाण में प्राणा तेजसी इस प्रमाण में गृह्यते लिया जाता है। तर्हि तब तो हमारा प्रश्न है आपके ऊपर, या हमारा कहना है, न खलु एकस्मिन् तेजसी एव प्राणा संपद्यते। खलु निश्चित रूप से तेजः प्राणः एकस्मिन् तेजसी, ये जो प्राण है केवल इस भूतवाची तेज में ही मिल जाता हो ऐसा नहीं। तर्हि तब तो ना को अंत में जोड़ना है। खलु निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं, एकस्मिन् तेजसी एक ही भूतवाची तेज में प्राणः प्राण न संपद्यते, केवल भूतवाची पंचमा भूतवाची अग्नि में ही प्राण मिलता हो ऐसा नहीं है। किंतु फिर कैसा है? आत्मनः अनेकस्मिन् अवस्थानात्, आत्मना आत्मा के, अनेकस्मिन् आत्मा के साथ में अनेकस्मिन् अनेक और वस्तुएं भी अवस्थानात् विद्यमान होती हैं। अर्थात आत्मा के पास महतत्व रूपी बुद्धि भी आकर के मिल जाती है, अहंकार भी मिल जाता है, ज्ञानेंद्रियां मिल जाती हैं, कर्मेंद्रियां मिल जाती हैं, तन्मात्राएं मिल जाती हैं, तो तेज भी, अग्नि भी मिल जाती है, सब मिल जाते हैं, पंचमहाभूत भी तो वहीं पर आ जाती हैं। तो केवल तेज में ही प्राण मिलता हो ऐसा नहीं है, आत्मा के पास सब आकर के मिलते हैं। केवल भौतिक तेज में ही प्राण मिलता हो ऐसा नहीं है, वो सब के सब आत्मा के पास भी मिल जाते हैं। तो तेज में अगर आप भूतवाची तेज में ही मिलना मानते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा में भी मिल जाएगा। जब दोनों अर्थ हो सकते हैं तो आप आग्रह नहीं कर सकते हैं कि केवल भौतिक तेज को ही लिया जाए और चेतन तेज को नहीं लिया जाए, ऐसा आग्रह आप नहीं कर सकते। हाँ जी, किनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। कोई नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आया। हाँ जी, शोभा जी। स्वामी जी मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अच्छा, अब मैं समझाता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 में बेटा भी है बेटी भी है जी। तो बेटी माँ से प्रेम करती है, भले करती है, लेकिन पिता से भी करती हैं। जब दोनों से करती है तो ये आग्रह ये नहीं कर सकते बेटी माँ से ही प्रेम करती है पिता से नहीं करती है, ये नहीं बोल सकते आप। हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका लगाव आपके साथ है तो पिता के साथ भी है। अब ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे साथ ही है लेकिन पिता के साथ नहीं है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वस्तु बता रही है, अर्थात बेटी बता रही है वो दोनों से प्रेम करती है। तो ऐसे ही प्राण तेज में मिल जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्राण आत्मा में भी मिल जाता है, क्योंकि सबके सब आत्मा के पास आकर के ठहर रहे हैं, तो प्राण भी ठहर रहा है, तो उसमें मिल जाता है बोलो तो भी सही है, और आत्मा में मिल जाता है बोलो तो भी सही है। जब दोनों सही है तो आप एक का आग्रह नहीं कर सकते। और आपकी क्या समस्या है जी? पति और पत्नी के बीच में यही समस्या है, दोनों सही बता रहे हैं
पति भी ठीक कह रहा है और पत्नी भी ठीक कह रही है, लेकिन वह आग्रह पति कर सकता है और आग्रह पत्नी कर सकती नहीं, मेरी बात माननी चाहिए। अरे भले आदमी, दोनों सही कह रहे हैं, अब किसी की बात मानी गई है तो इसमें समस्या क्या है? एक गलत हो और एक सही हो, तब गलत की बात ना माना जाए और सही बात को माना जाए, उसमें तो आग्रह करना उचित है। लेकिन जब दोनों सही है तो आप ये कैसे आग्रह कर, नहीं मेरी बात मानो आप? ये पत्नी भी कह सकती है और पति भी कह सकता है। यही लड़ाई होती है अनेक बार। तो यही बात यहां कहना चाहते हैं कि प्राण में मिल जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आत्मा में भी मिल जाता है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सब जाकर के वहीं ठहरते हैं। इसलिए कहा न एकस्मिन, एक में ही मिलता हो ऐसा नहीं है। न एकस्मिन का मतलब है अनेकस्मिन, इसलिए कहा यहां पर किंतु आत्मना, आत्मा के अंदर अनेकस्मिन अर्थात अनेक जाकर के अवस्थान आत्मा विराजमान होते हैं, अर्थात वो सब के सब प्राण भी वहां जाकर के मिल जाता है। सो अपि अनेकस्मिन अवतिष्ठते, सो अपि वह प्राण भी अनेकस्मिन अवतिष्ठते, अनेकों में मिल जाता है। भौतिक अग्नि में भी मिल जाता है कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आत्मा में भी जाकर के मिल जाता है, ये हम कहना चाहते हैं। यहां तक समझ में आ गई जी सबको? दर्शयति दर्शयतः इ, तथा ये श्रुति स्मृति दर्शयता, ऐसा ही श्रुति भी और स्मृति भी दोनों ही दिखाते हैं, बताते हैं। ये द्विवचन है दर्शयता। अब दोनों क्या दिखा रहे हैं? श्रुति को पहले दे रहे हैं बृहदारण्यक का, पृथ्वीमयः आपोमयो वायुमयः आकाशमयः तेजोमयः। ये जो प्राण है वो पृथ्वीमय है, आपोमय है, वायुमय है, आकाशमय है, तेजोमय है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। अब मनुस्मृति का उदाहरण दे रहे हैं। अन्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृताः प्राणः अच ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवति अनुपूर्वशः। अन्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। अन्व्यः मात्रा विनाशिन्यः दशार्धानां तु याः स्मृता। दशार्धानां एक बताने की एक कला है, साहित्य की भाषा है। 5 बोलना है तो 5 भी बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है 10 में आधे, ये भी बोल सकते हो आप। तो दशार्धानाम कल में 10 में से आधे, और 10 में से आधे कौन है जी? 5 हैं। और वो कौन है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अन्व्यः मात्रा, और ये पांचों के 5 अन्व्यः मात्रा, जो अनुस्वरूप मात्रा वाले जो तन्मात्राएं उसमें जाकर के मिल जाते हैं। दशार्धानाम 10 में से जो आधे जो पंचमहाभूत है वो अन्व्यः मात्रा, ये अनुस्वरूप जो तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं में मिल जाते हैं। चाहे वो तन्मात्राओं को ले लो, चाहे वो पंचमहाभूतों को ले लो, ये सब के सब विनाशिन्यः, ये सब समाप्त होने वाले। या स्मृता, जो शास्त्रों में स्मरण किया गया है, जो शास्त्रों में बताया गया है, ये चाहे तन्मात्राएं ले लो, चाहे 10 में से आधे पंचमहाभूत ले लो, ये सब के सब विनाशिन्यः, ये सब समाप्त होने वाले हैं। ऐसा या स्मृता, जो स्मृतियों में स्मरण किया गया है, बताया गया है।
ताभिः सार्धम इदम सर्वम संभवति अनुपूर्वशा। ताभि सार्धम, ताभि उन तन्मात्राओं के सार्धम साथ साथ, ये पंचमाभूत भी मिल करके, इदम सर्वम ये सारा का सारा दिखाई देने वाला संसार है, संभवति उत्पन्न होता है। कैसे? अनुपूर्वशा, क्रम से, बिना क्रम के नहीं। सारी वस्तुएं क्रम से उत्पन्न होती हैं। तो ये स्मृति में भी बताया, अर्थात मनुस्मृति में कहा है। किंतु प्राणा तेजसी इति अत्र तेजस्त्व आत्मधर्म। किंतु प्राण तेजसी, ये जो वहां प्रसंग में बोला है, वहां तेजसी जो शब्द है वो भौतिक तेज को लेकर के नहीं बोला है। तो प्राण तेजसी इस प्रमाण में, इत्यत्र इस प्रमाण में, तेजस्त्व, ये जो तेजस्त्व है आत्मधर्म, ये आत्मा का धर्म है। ये जो तेजपन है ये आत्मा का धर्म है। क्यों? ऊष्माख्यो वेदितव्य, क्योंकि वो आत्मा जो है ऊष्माख्य है, अर्थात ऊष्मा वाला है, गर्मी वाला है, ऐसा वेदितव्य समझना चाहिए। यद विषये वक्ष्यति सूत्रकार, जिस संबंध में आत्मा गर्मी वाला है, यद विषय इस संबंध में वक्ष्यति सूत्रकारा, सूत्रकार स्वयं कहेंगे। कहाँ? अस्यैव च उपपत्तेरेशः ऊष्मा, ये आगे आ रहा है 11वां सूत्र, उसमें बताएंगे। सभी को समझ में आ गई जी? सूत्रार्थ लिखना है। मृत्यु के काल में प्राण केवल तेजरूप भूत के साथ ही नहीं जुड़ता। मृत्यु के काल में प्राण केवल तेजरूप भूत के साथ ही नहीं जुड़ता, मृत्यु काल में प्राण केवल तेजरूप भूत के साथ ही नहीं जुड़ता, बल्कि सभी साधनों के साथ, आत्मा में जुड़ता है। बल्कि सभी साधनों के साथ आत्मा में जुड़ता है, नहीं, आत्मा में जुड़ते हैं, ऐसा कर लीजिएगा। आत्मा में जुड़ते हैं, बल्कि सभी साधनों के साथ आत्मा में जुड़ते हैं, क्योंकि श्रुति व स्मृति दोनों ही यह वर्णन करती हैं। क्योंकि श्रुति व स्मृति दोनों ही यह वर्णन करती हैं। मृत्यु के काल में प्राण केवल तेज रूप भूत के साथ ही नहीं जुड़ता, बल्कि सभी साधन के साथ आत्मा में जुड़ते हैं, क्योंकि श्रुति व स्मृति दोनों ही यह वर्णन करती हैं। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, यहाँ जो दूसरे पंक्ति में किंतु आत्मनो अनेकस्मिन्, जो ये वाक्य समझ में नहीं। पहले कहा ना कि
यदि एवं तेज शब्दो भूतवाची भवता अत्र गृह्यते, यदि तेज शब्द को आप पंचमा भूतों में आने वाले अग्नि के वाची के रूप में आपके द्वारा ग्रहण किया जाता है, तब तो तर्री खलु एकस्मिन् तेजसी एव प्राण न संपद्यते, तब तो केवल एक ही तेज में ही प्राण नहीं मिलता है, किंतु आत्मनः आत्मा के साथ भी वो प्राण जुड़ता है। क्यों? अनेकस्मिन् अवस्थानात्, अनेक साधन आत्मा के साथ जुड़ते हैं, आत्मा के साथ अवस्थित रहते हैं, इसलिए आत्मा के साथ भी वो प्राण जुड़ता है। ठीक हो गया? जी आचार्य, सो यहाँ जो सो है वो आत्मा है? नहीं, सोअपि का मतलब वो प्राण भी। प्राण भी। जी आचार्य जी। और जो बृहदारण्य की उदाहरण दी गई है जी, उसका क्या अर्थ होता है? पृथ्वीमय का मतलब है, जैसे मेरा जो शरीर है वो पृथ्वीमय है, पृथ्वी वाला है, आपो में जल वाला है, वायु में वायु वाला है, आकाश में आकाश वाला है, तेजो में तेज वाला है। जैसे शरीर सभी भूतों वाला है ना, तो ऐसे ही प्राण भी सभी भूतों वाला है, अर्थात सभी में मिलता है। जी आचार्य जी। जी। प्राण लिखी गई नहीं। जी जी। शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जो लास्ट ये सेंटेंस लिखा है ना, इसमें प्राण ही मुख्य है, इसलिए जुड़ता है नहीं आएगा, जुड़ते हैं नहीं आएगा। सभी साधनों के साथ आत्मा में जुड़ता है। अच्छा, ठीक है ना? है? आप ऐसा भी ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ सभी साधनों के साथ। अच्छा, ठीक है, जुड़ता ही ले लीजिए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। जो इंद्रियां हैं ये जड़ हैं, इनका कौन सी सामर्थ्य होती है जो प्राण के पीछे जाके जुड़ जाते हैं स्वामी जी? आप ऐसे प्रश्न अजीब से करते हैं, जैसे छोटे से बच्चे करते ना, ऐसे बच्चे ही हैं स्वामी जी हमारे में तो। ऐसा नहीं है, आप छोटे बच्चे नहीं है, थोड़ा सा आपको मैच्योर हो जाना है। किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ सामर्थ्य परमात्मा है, सब परमात्मा में है। लेकिन परमात्मा नहीं बोलता है मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वो नहीं बोलता है। पर साहित्य ये बोलता है कि प्राण वहाँ जाकर के जुड़ता है, इसका मतलब परमात्मा के सहयोग से जाकर के जुड़ता है, ऐसा अर्थ आपको लेना है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? जी निर्मला जी, माइक खोलिए पहले। आखिर में कहा है कि आत्मा चौक तरेश उष्मा, इसका क्या मतलब है? इसका शरीर का क्या मतलब? ये सूत्र आ रहा है 11वां। जी वही बता रहा हूँ, अब मेरी ओर देखिएगा आप। ये सूत्र आगे 11वां सूत्र आ रहा है, वहां बताएंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। जी, तो मैं आगे बढ़ूं जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी। अभी आप इसमें ये समझा रहे थे ना कि 10 अर्धा नाम, तो ये वाली परिभाषा जो 10 का आधा 5 होता है, ये वाला जो क्या कहना है, ये वाली भाषा वाली इसी में भी ऐसे यूज करते हैं। जैसे प्लाट को 1 लाख का है, जिसका आधा 50 लाख हो, 50,000 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। समाना च आसु समाना च आश्रित्युपक्रमात्, समाना च आश्रित्युपक्रमात् अमृतत्वं च अनुपोष्यः, समाना च आश्रित्युपक्रमात् अमृतत्वं च अनुपोष्य।
समाना च सा एषा उत्क्रांति समाना भवति विदुषां ध्यानिनां साधारणानां सर्वेषां। सा एषा उत्क्रांति, प्रसंग क्या चल रहा है? आत्मा शरीर से निकल रहा है, आत्मा की उत्क्रांति, आत्मा शरीर से निकल के जा रहा है। ये जो आत्मा की उत्क्रांति है, आत्मा का शरीर से निकलना है, समाना भवति, ये समान है। किसके लिए समान है? विदुषाम अर्थात ध्यायिनाम साधारणानाम, चाहे वो विद्वान हो, ध्यान करने वाले बड़े बड़े महारथी हो, या साधारण से साधारण व्यक्ति हो। आत्मा का निकलना सबके लिए समान होता है, सर्वेशाम, सभी लोगों के लिए आत्मा का निकलना एक जैसा होता है। बस अंतर ये है, निकलने के बाद कोई मुक्ति में जाता है तो कोई अगले शरीर को धारण करने के लिए जाता है, पर निकलना सबके लिए समान होता है, ये कहना चाहते हैं। तो सा एषा उत्क्रांति समाना भवति, वो जो आत्मा का शरीर से निकलना है, समाना भवति, सबके लिए समान होता है। विदुषाम अर्थात ध्यायिनाम, विद्वान रूपी ध्यान करने वाले लोगों का हो, या साधारणानाम, साधारण लोगों का हो। इसलिए सर्वेशाम, सबके लिए समान होता है निकलना। आश्रित्युपक्रमात् प्राणिनः शरण प्रारंभात्, प्राण निस्सरण प्रारंभात, ऐसा है, प्राण निस्सरण प्रारंभात, प्राण के निकलने का जो प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ किस तरह होता है, ये उस निकलने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अमृतत्वं च अनुपोष्य, अमृतत्वं मोक्षम, अमृतत्व का अर्थ मोक्ष है। मोक्षम च अप्रविश्य, जो अमृतत्व रूपी मोक्ष है, उस मोक्ष को अप्रविश्य, उसको न छू करके, आत्मा निकलता तो सबका बराबर है, शरीर से बराबर से निकलता है, लेकिन जो निकला हुआ आत्मा है वो अमृतत्वम च अप्रविश्य, अमृतत्व को प्राप्त न हो करके, उसी कोला है असंस्पृश्य, अमृतत्व को स्पर्श ना करके, ततः पूर्वम पूर्वम इत्यर्थ, उससे पहले पहले, उससे पहले पहले का मतलब है जो अमृतत्व को जो छूता है, स्पर्श करता है, तो अमृतत्व को प्राप्त होता है। उससे पहले पहले उस व्यक्ति के अतिरिक्त जितने भी होते हैं, निकलते हैं, वो सब अगले शरीर को धारण करने के लिए निकलते हैं, ये इसका तात्पर्य है। शरीर से निकलना बराबर है, शरीर से निकलना बराबर है, मतलब है शरीर से जो भी निकलता है निकलता है, शरीर से बाहर निकल गया। हाँ, कहीं कहीं शास्त्र में ये भी बोला जाता है कि आगे बताएंगे भी कि कोई निकलता शरीर के ऊपर से, जिसको आप ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, ऊपर से निकलता है वो, जो उपनिषदकार कहते हैं। और हम जैसे साधारण लोग जो है शरीर के किसी भी अंग से निकल सकता है। अरे उसकी आंखें खुली है, खुली रह गई, इसका मतलब है उसकी आत्मा आंखों से निकल गया है, इसलिए आंखें खुली गई, ये इसका मतलब नहीं है। कोई बुलेट शरीर में लगे तो वो बुलेट निकल के बाहर चला गया तो वो छेद हो जाता है ना, तो बुलेट तो मोटा है, विजिबल है, देख सकते हैं आप, पर आत्मा ऐसा कोई मोटा तत्व थोड़ा है, वो तो बड़ा सूक्ष्म है, उसको आंखों को खोल करके निकलने की जरूरत नहीं है। किसी को भी आंख तो छोड़िए, जब जो मोटा है, जो विजिबल है, पानी है, वो भी शरीर में से बाहर निकलता है पसीना के रूप में, किसी को तोड़ करके थोड़ा निकलता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे छेद हैं। शरीर स्थूल है और पानी सूक्ष्म है, इसलिए निकलेगा, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा तो बहुत सूक्ष्म तत्व है, उसको किसी को फोड़ करके तोड़ करके निकलने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं से भी निकल सकता है। लेकिन ऊर्ध्वगमन करने वाला, जो मुक्ति की ओर मुक्ति की ओर जाने वाला है, वो ऊपर से जाता है, ये एक कथन है।
निकलने की प्रक्रिया आत्मा शरीर से निकलता है तो समान रूप से सबका वैसे ही निकलेगा जैसा आपका मेरा निकलता है, तो मुक्त आत्मा का भी निकलता है। लेकिन प्रश्न ये है कि निकलने के बाद क्या होगा। तो कहते हैं जब निकलता है तो कोई उस अमृतत्व को स्पर्श कर लेता है, अर्थात अमृतत्व मोक्ष में चला जाता है। कोई अमृतत्व तक पहुंच करके स्पर्श किए भी ना आगे जाता है, जैसे चंद्रलोक तक जाकर लौट के आ रहा है, ऐसा अपने अपने कर्मों के कारण से अगले अगले शरीर को प्राप्त करता है। ये बात यहां पर कही गई है। पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञानी व अज्ञानी, ज्ञानी व अज्ञानी दोनों की स्थिति, ज्ञानी व अज्ञानी दोनों की स्थिति मरण काल में समान रहती है। ज्ञानी व अज्ञानी दोनों की स्थिति मरण काल में समान रहती है, अर्थात ब्रैकेट में जब तक प्राण निकलते नहीं तब तक, जब तक प्राण निकलते नहीं तब तक, ये ब्रैकेट में लिखना है। ज्ञानी व अज्ञानी दोनों की स्थिति मरण काल में समान रहती है, अर्थात जब तक प्राण निकलते नहीं तब तक। प्राण निकलते ही, आगे प्राण निकलते ही ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है। प्राण निकलते ही ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है। प्राण निकलते ही ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है। अज्ञानी कर्मों के अनुसार, अज्ञानी कर्मों के अनुसार अगले शरीर के लिए प्रस्थान करता है। ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है, अज्ञानी कर्मों के अनुसार अगले शरीर के लिए प्रस्थान करता है। ज्ञानी व अज्ञानी दोनों की स्थिति मरण काल में समान रहती है, अर्थात जब तक प्राण निकलते नहीं तब तक। प्राण निकलते ही ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है। अज्ञानी कर्मों के अनुसार अगले शरीर के लिए प्रस्थान करता है। नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मनुष्य तक दूसरी योनि है, उनकी भी यही व्यवस्था है? मनुष्यों से इतर योनि, हाँ, उनके प्राण निकलने की भी यही विधि है? उनके प्राण निकलने के लिए यही विधि है या नहीं, ये तो अभी कह नहीं सकता, क्योंकि उनके बारे में चर्चा शास्त्र नहीं करता है, क्योंकि सारे शास्त्र मनुष्यों की चर्चा करते हैं। अब हम ऊहा कर सकते हैं उनका भी यही गति होती होगी, क्योंकि प्रमाण नहीं है मेरे पास। जब आएगा तो जरूर बता पाऊंगा। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, अंतिम में जो अमृतम मोक्षम इसको प्राप्त होता है, और उससे अप्रविश्य असंस्पृश्य से लेकर अंतिम तक अमृतत्व मोक्षम, अमृतत्व का अर्थ मोक्ष है। उस मोक्ष को प्राण निकलने के बाद में, प्राण निकलते ही कोई व्यक्ति उस अमृतत्व को अप्रविश्य अर्थात असंपृश्य, उस मोक्ष को न छू करके, तथा पूर्वम उस मोक्ष से पहले पहले ही वो अन्य योनियों को या अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर को धारण करते हैं। और जो ज्ञानी है वो अमृतत्व को स्पर्श करता है, इसका तात्पर्य निकलता है। जी, अनुपोष्य से क्या अर्थ होता है आचार्य जी? हाँ, अनुपोष्य, अनुपोष्य का अर्थ पूछ रहे हैं ना? अनुपोष्य का मतलब अप्रविश्य, असंपृश्य। जी जी जी। अनिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये आश्रित्यु तो ये एक ही शब्द है क्या, या इसको संधि विच्छेद हो सकता है? किसके लिए पूछ रहे हैं?
ये जो 7वें सूत्र है ना, इसी में आश्रित्युपक्रमात्। हाँ जी, आश्रिति उपक्रमात है जी जी। ओम शांति शांति शांति।